नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अव्यय कराया है। अव्यय का मैंने फुल टॉपिक भी कराया था और छोटे छोटे पार्ट में जो अव्यय के भेद हैं वे मैंने अलग से कराए हैं। वो मैंने काफ़ी टाइम कई दिन चलाया है, छोटे छोटे टॉपिक ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अव्यय से रिलेटेड MCQ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्यय MCQ। अव्यय क्या होता है? अव्यय मैंने बताया है कि अव्यय जो होता है, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई विकार ना हो या जिसका व्यय ना हो। ठीक है, अव्यय क्या होता है? जिसका व्यय ना हो, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय जो है, अव्यय और अविकारी शब्द। अविकारी जिसका विकार ना हो, जो लिंग, वचन, कारक वचन, पुरुष आदि के आधार पर जिनका परिवर्तन न हो, वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्यय के हमने यहाँ पर MCQ लिए हैं। स्टार्ट करते हैं हम। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं अभी मैंने आपको बता दिया है। जो शब्द लिंग बदलते हैं, जो शब्द वचन बदलते हैं, या जो शब्द रूप नहीं बदलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने क्या बताया कि जिसका रूप न बदले, किसी भी आधार पर रूप न बदले, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर C। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अव्यय है? राम है, बदसूरत है, या फिर किताब है, या फिर धीरे है। राम जो है, राम का रूप बदल सकता है। राम का सीता भी हो सकता है, वचन भी बदल सकता है। बदसूरत का खूबसूरत हो सकता है, इसका जो है विलोम शब्द भी बदल सकता है। किताब का किताबें हो सकता है, इसके वचन बदल सकते हैं। लेकिन धीरे क्या है? धीरे एक ऐसा शब्द है जो किसी भी रूप से नहीं बदल सकता है, वो यही होगा धीरे का। इसमें अव्यय जो क्या होगा? धीरे होगा। फिर है भी। किस प्रकार का अव्यय है? भी मैंने आपको निपात पढ़ाए हैं। निपात क्या होता है? निपात ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिन पर मतलब विशेष बल दिया जाता है। जैसे मैंने भी खाना खाया है, तो क्या है इसमें? जो भी शब्द है उस पे मैंने विशेष बल दिया है। मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि मैंने खाना खाया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैंने भी खाना खाया है, तो भी पर हम विशेष बल दे रहे हैं यहाँ पर। तो भी क्या होगा? अव्यय शब्द होगा। तो क्या होगा? भी किस प्रकार का शब्द है? भी जो है निपात है। अभी हमने बताया निपात ऐसे शब्द होते हैं जिन पर विशेष बल दिया जाता है। और क्या है यहाँ पर? ये और जो है किस प्रकार का अव्यय है? और क्या होता है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, या विषम आदि बोधक है। तो और क्या है यहाँ पर? और है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक इसे क्यों कहेंगे? इसे हम समुच्चय बोधक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम समुच्चय बोधक शब्द, अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये होगा समुच्चय बोधक शब्द। अरे किस प्रकार का अव्यय है? अरे क्या होता है? देखो, हमने क्या क्या पढ़ा है? अव्यय के भेद पढ़े हैं, क्रिया विशेषण, संबंध, और क्या है? समुच्चय बोधक, विषम आदि बोधक, निपात। हमने अव्यय के 5 भेद मैंने छोटे छोटे आपको भाग में पार्ट में पढ़ाया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा अरे जो होगा विषम आदि बोधक होगा। विषम आदि बोधक शब्द वे होते हैं जो एकदम से मतलब आश्चर्य या दुख या खुशी ऐसे शब्दों को जाहिर करते हैं, वे होते हैं विषम आदि बोधक शब्द। के सामने किस प्रकार का अव्यय है? के सामने संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, या निपात है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ाया था संबंध बोधक, उसमें के सामने, के नीचे, के ऊपर, के पास, के पीछे, ऐसे जहाँ पर भी शब्द आते हैं वहाँ पर संबंध बोधक शब्द अव्यय होता है। ठीक है, बहुत शब्द का यहाँ पर 2 बार लिख दिया है। बहुत शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? तो बहुत क्या होता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया विशेषण में, या विशेषण में। जो संज्ञा होता है उसमें भी नहीं होता है, सर्वनाम में भी नहीं होता, क्रिया विशेषण में, या इसमें क्रिया विशेषण में होता है। वे ऐसे अव्यय शब्द जिसका प्रयोग किस में होता है? क्रिया विशेषण में, वह है बहुत। नेक्स्ट है निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या है? समुच्चय बोधक मतलब कि जो 2 वाक्यों को, शब्दों को
और वाक्यांशों को जोड़ता है। तो यहाँ पर आएगा लेकिन। लेकिन भी क्या है, मैं वहाँ जाता लेकिन मुझे काम है। तो यहाँ पर लेकिन जो है वह दो शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए लेकिन क्या होगा, समुच्चय बोधक शब्द होगा। नेक्स्ट है हमारा वहाँ। वहाँ क्या है, वहाँ शब्द किस प्रकार का अव्यय है। वहाँ जो शब्द है क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है, निपात है या समुच्चय बोधक है। तो वहाँ शब्द क्या है, वहाँ है क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है। ही किस प्रकार का अव्यय शब्द है, ही किस प्रकार का अव्यय है, निपात है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मय आदि बोधक है। तो निपात जो है क्या हो जाएगा, ही जो है निपात, ही जो है वह निपात हो जाएगा। नेक्स्ट है वाह, किस प्रकार का अव्यय है, वाह इंडिया जीत गया, वाह मैं तो पास हो गया। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर खुशी एकदम से उल्लास हो, हर्ष हो, दुख हो, शोक हो, अनुमति हो, जहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर ये अव्यय शब्द आते हैं वहाँ पर विस्मय आदि शब्द होता है, विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्या है, तक किस प्रकार का अव्यय है। तक क्या है, किस प्रकार का अव्यय है, क्रिया विशेषण है, निपात है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है। तो तक हमने पढ़ा है क्या होता है, निपात होता है। ये मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में कॉन्सेप्ट भी करा दिए हैं, छोटी छोटी वीडियो में आपके टॉपिक भी क्लियर कराए हैं। आज मैंने आपको MCQ करा दी है। तो ये अव्यय का जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसे मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जाकर देखिए और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जैसा भी लगा है या कुछ पूछना है तो आप जो है मेरी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सब चीज़ का आपको आंसर दूंगी और क्लियर करूंगी। ओके।